तो आज की क्लास में हम ले रहे हैं एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले एनहाइड्राइड की संरचना देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, एनहाइड्राइड की संरचना ऐसी होती है। एनहाइड्राइड को हम यूं लिख सकते हैं, ओके। अब इस पर जो वैकेंट बॉन्ड है इस पे सेम आर आ सकते हैं या अलग अलग आर हो सकते हैं। ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो एनहाइड्राइड की संरचना ये है और इस संरचना का जो अनुलग्न होता है, पहले लेंगे एनहाइड्राइड, ओके। एनहाइड्राइड फंक्शन ग्रुप, एनहाइड्राइड का जो अनुलग्न होता है सफिक्स, वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, ओके। एक बार फिर बोल रहा हूं, आज की आईयूपीएसी की क्लास में हम एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले सारे आईयूपीएसी नेमिंग आपके समझ में आ रहे होंगे। जितनी भी आईयूपीएसी नेमिंग और कॉमन नेमिंग और व्युत्पन्न नेमिंग की वीडियो हैं उनको आप देखिएगा शुरू से। आपको आईयूपीएसी नेम समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। आपको व्युत्पन्न नाम में, कॉमन नेम में, एल्किल समूह में और आईयूपीएसी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट या जी का एग्जाम दे रहे हैं, ओके। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप सारे के सारे वीडियो देखते हैं तो। अगर सारे के सारे वीडियो आपके पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। तो आज की जो नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं हम, उसमें एनहाइड्राइड का नामकरण और एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये बताया मैंने आपको। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो दो एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं वो समान हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसका अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड। अब इसका एग्जांपल ले लें, फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले इनकी आईयूपीएसी नामकरण के अंदर जो बात समझनी है वो ये है, एनहाइड्राइड की नामकरण करते समय हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि यदि एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप पर दो एल्किल समूह एक जैसे जुड़े हुए हो, अर्थात समान जुड़े हुए हो, तो क्या करना है। तो यदि एनहाइड्राइड की संरचना में दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हो, समान हो, तो हम एक को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ एक का ही आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। फिर बता रहा हूं, ये एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। यदि एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर में जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हो तो एक एल्किल समूह को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ एक का ही आईयूपीएसी नाम देंगे। जैसे मैंने एक को काट दिया, एक बच गया, इसको कहेंगे एल्केन प्लस ओइक एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। हिंदी में लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहले समान वाले के एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो इधर भी मेथिल अटैच है और इधर भी मेथिल अटैच है, दोनों तरफ समान एल्किल समूह हैं, इसलिए एक को कैंसिल कर देंगे। चाहे ऊपर वाले को कैंसिल कर दो, चाहे इसको कर दो, तो आप इसको कैंसिल कर दो। अब लंबी श्रृंखला चुनेंगे, इसमें ये कार्बन आएगा, ये लंबी श्रृंखला नहीं होगी क्योंकि बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये देखो बीच में ऑक्सीजन आता है। हम लंबी श्रृंखला किसकी चुनते हैं, कार्बन की चुनते हैं। बीच में ऑक्सीजन आ गया इसलिए लंबी श्रृंखला दो होगी। इधर भी लंबी श्रृंखला है, इधर भी लंबी श्रृंखला, बीच में ऑक्सीजन आ गया, यहां से कट। इसको हमने कैंसिल कर दिया, एक का ही आईयूपीएसी नाम देंगे। नंबरिंग करेंगे इसको 1, क्योंकि जब क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है तो उसके कार्बन को अवश्य लेते हैं तथा उसी को हमेशा नंबर फर्स्ट देते हैं। 1 2। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2, तो 2 में एल्केन की जगह क्या आएगा, एथेन। इथेनोइक
एनहाइड्राइड। क्या आएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। हालांकि इसमें 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4, लेकिन हमने बता दिया कि जब भी एनहाइड्राइड का यूपीएससी नामकरण करते हैं तो एक को कैंसिल करेंगे और एक का आईयूपीएसी नाम देंगे। कब? जब दोनों एल्किल समूह समान होते हैं। तो यहां दोनों तरफ मैथिल थे तो मैंने इधर वाले को कैंसिल कर दिया, एक का आईयूपीएसी नाम दिया नंबर 1 2, यहां से लंबी श्रृंखला चली और कह दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका दूसरा एग्जांपल, ठीक है, कौन सा ग्रुप है? एनहाइड्राइड ग्रुप है। इधर देखिए CH2CH3 CH2CH3 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, दोनों तरफ समान एल्किल समूह है। तो मैंने क्या बताया था? जब दोनों तरफ समान एल्किल समूह हो तो एक को काट देंगे या कैंसिल कर देंगे। ओके, तो आपके जजेस को कैंसिल करो, मैंने ऊपर वाला को कैंसिल कर दिया। अब यहां 1 2 3 कितने कार्बन है लंबी श्रृंखला में? 3 कार्बन है। तो क्या कहेंगे? प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हिंदी में लिखेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एल्केन के साथ क्या लगाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड। तो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो प्रोपेन के साथ ओइक एनहाइड्राइड लगेंगे तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इसका, ओके, सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 नंबर पर मिथाइल है, यहां पर भी 2 नंबर पर मिथाइल है। दोनों समान होने पर क्या करते हैं बताओ? दोनों समान होने पर हम एक को कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। लंबी श्रृंखला में नंबर 1 इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। पहले इसको लिखेंगे 2 मैथिल। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन के साथ ओइक हाइड्राइड लगेगा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। एक ही कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, एक को कैंसिल कर दो, एक ही कार्बन है, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक एनहाइड्राइड, हिंदी में लिखेंगे मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, अब यदि एनहाइड्राइड पर जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग प्रकार के जुड़े हुए हो तो दोनों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, एक को भी कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ जो है 1 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर मैथिल जुड़ा हुआ है, इधर एथिल जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों तरफ समान एल्किल समूह नहीं है। और जब समान एल्किल समूह नहीं होते हैं तो दोनों तरफ का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे और पहले उसको लिखेंगे जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर पहले आता है। तो ऊपर देखिएगा, यहां 1 2, यहां 1 2 3, ऊपर कितने कार्बन? 2 लंबी श्रृंखला में, इथेनोइक, इसमें 3 प्रोपेनोइक, ओइक दोनों के साथ लगेगा, ई आता है पहले पी से, इसलिए पहले लिखेंगे इथेनोइक। ओइक वर्ड इथेन के साथ भी लगेगा और ओइक वर्ड प्रोपेन के साथ, फिर प्रोपेनोइक और लास्ट में एनहाइड्राइड। फिर समझाऊं, दोनों लंबी श्रृंखलाओं के बाद में ओइक जरूर लगेगा और लास्ट में एनहाइड्राइड आएगा।
देखो ऊपर की तरफ 2 कार्बन थे, नीचे की तरफ 3 कार्बन हैं, तो पहले इथेन के साथ OH तो इथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक और फिर लास्ट में एनहाइड्राइड शब्द का प्रयोग कर देंगे। इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसा कब करना है? जब दोनों तरफ दोनों एल्किल समूह असमान होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, और ले लो। एक तरफ 4 कार्बन है, एक तरफ 5 कार्बन है, तो कैंसिल नहीं करना है, दोनों को लिखेंगे। एक तरफ क्या आएगा? ब्यूटेन है, एक तरफ क्या है? पेंटेन है। तो पहले ब्यूटेन को, क्योंकि बी पहले आता है पी से, तो पहले ब्यूटेन के साथ OH लगाओ, ब्यूटेनोइक, फिर पेंटेन के साथ OH लगाएंगे, पेंटेनोइक, और लास्ट में एनहाइड्राइड। तो ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, एनहाइड्राइड। OH वर्ड दोनों के साथ आएगा और एनहाइड्राइड लास्ट में एक ही बार आएगा। ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, एनहाइड्राइड। यहां एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इस प्रकार से आज हमने एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी नामकरण पढ़वाई। और एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी नामकरण में सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रक्चर है एनहाइड्राइड का, उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। दोनों एल्किल ग्रुप समान हैं, तो एक को कैंसिल करके एक का ही आईयूपीएसी नाम देंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला से जिसका पहला अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और बाद में दूसरे को लिखेंगे। दोनों में ओइक लगेगा, एनहाइड्राइड एक बार आएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक डैश, एनहाइड्राइड। ओके, आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। आईयूपीएसी नमिंग आपके एनहाइड्राइड की समझ में आ रही, आगे अगर आपके समझ में आ रही है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की मुलाकात जय राम जी की।